हेलो दोस्तों, लर्नेट भैया में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदू कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, यानी पंचांग। ठीक है, उसमें हम ऋतुएं एवं महीने को देखेंगे। ठीक है, जो हमारे एसएससी, रेलवे और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मास्टर गाइड हो। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हुए, तो सबसे पहले हिंदू कैलेंडर का गणित रूल देखते हैं। सबसे पहले हम समग्र देखते हैं। समग्र में एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। ठीक है, एक वर्ष में कितनी ऋतु होती है? 6। ठीक है, और प्रत्येक ऋतु यानी बात करें, प्रत्येक ऋतु 2 महीने की होती है। ठीक है, तो कुल कितने महीने हो गए? 12 हिंदू मास। ठीक है, क्या बताएं? एक वर्ष में 6 ऋतु और प्रत्येक ऋतु में 2 महीने, तो इस आधार पर 12 महीने हो गए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। तो सबसे पहले 6 ऋतुओं का कालचक्र देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी से भी हम गर्मी से स्टार्ट करते हैं, ग्रीष्म से। ग्रीष्म के बाद वर्षा, और वर्षा के बाद आता है शरद यानी ऑटोमन, पतझड़। ठीक है, उसके बाद आता है प्री विंटर यानी हेमंत, और हेमंत के बाद शिशिर। ठीक है, यानी विंटर। ठीक है, और विंटर के बाद फिर आ जाता है स्प्रिंग यानी वसंत। ठीक है, तो ये आप इसका कालचक्र समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वसंत और ग्रीष्म ऋतु की। ठीक है, उससे पहले सबसे पहले हम देखते हैं वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग। ठीक है, तो वसंत ऋतु चैत में शुरू होता है। चैत यानी हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत। ठीक है, लेकिन इसे इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार मार्च। ठीक है, चैत यानी मार्च। ठीक है, वैशाख अप्रैल में शुरू होता है। ठीक है, तो याद रखें हिंदू नववर्ष चैत यानी मार्च से शुरू होता है। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग सामान्य मंथ में जनवरी से शुरू होता है, उसी तरह हिंदू कैलेंडर में मार्च से यानी चैत से शुरू होता है। ठीक है, बात करते हैं आगे ग्रीष्म में। ग्रीष्म यानी समर, तो मार्च अप्रैल यानी चैत वैशाख। वैशाख के बाद होता है ज्येष्ठ। ठीक है, वैशाख के बाद जेठ, उसके बाद आषाढ़। ठीक है, तो जेठ कहते हैं मई को। ठीक है, क्योंकि ये सीक्वेंस चल रहा है मार्च अप्रैल मई जून, तो आषाढ़ को कहते हैं जून। ये वर्ष के सबसे भयंकर गर्मी के दिन होते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जेठ और आषाढ़ ये वर्ष के सबसे भयंकर गर्मी के महीने होते हैं, जेठ और आषाढ़। ठीक है, और बसंत के लिए बताएं तो चैत और बैसाख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मध्य वर्ष के बारे में, यानी वर्षा और शरद ऋतु के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं वर्षा कब आती है, मानसून की शुरुआत कब होती है। तो मानसून यानी कहें तो सावन। ठीक है, सावन और भाद्रपद, जिसे भादो भी कहा जाता है। ठीक है, तो कहें तो जुलाई और अगस्त में वर्षा शुरू होती है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्षा कब होती है? सावन और भादो में। ठीक है, तो याद रखिए कि सावन की झड़ी कब आती है? जुलाई और अगस्त की बारिश में। ठीक है, बात करें शरद, शरद यानी ऑटोमन। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब होती है? आश्विन और कार्तिक महीने। ठीक है, आश्विन और कार्तिक महीने। तो आश्विन महीने किसको कहते हैं? सितंबर को, और कार्तिक अक्टूबर को। तो दीपावली का पावन समय कार्तिक अक्टूबर में मनाया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हेमंत। ठीक है, और शिशिर ऋतु के बारे में। हेमंत यानी प्री विंटर। ठीक है, और शिशिर यानी विंटर। तो प्री विंटर क्या होती है? हल्की ठंड की शुरुआत होती है। ये कब होती है? मार्गशीर्ष यानी नवंबर के महीने में, जिसे कहा जाता है मार्गशीर्ष को अगहन। ठीक है, अगहन के बाद पूस। ठीक है, पूस कब? दिसंबर। ठीक है,
और पौष के बाद फिर शिशिर आ जाएगा और शिशिर में माघ फागुन, ठीक है। माघ जनवरी को कहते हैं और फागुन फरवरी को। फागुन आप फरवरी याद रखिए। याद रखें कड़ाके की ठंड और होली फागुन के साथ वर्ष का अंत हो जाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं अंग्रेजी से हिंदू महीने, ठीक है। त्वरित अध्ययन करते हैं इसका तुरंत। जनवरी को क्या कहा जाता है? माघ, ठीक है। फरवरी फागुन, मार्च को चैत और हिंदू कैलेंडर यानी चैत से शुरू होता है। अप्रैल को वैशाख, ठीक है। मई को जेठ, जून को क्या कहा जाता है? आषाढ़, ठीक है। अगले 6 महीने को देखते हैं। जुलाई को सावन, ठीक है। अगस्त को भाद्रपद या तो भादो, ठीक है। सितंबर को आश्विन, अक्टूबर को कार्तिक, नवंबर को मार्गशीर्ष और दिसंबर को पौष, ठीक है। तो इसको हम ओवरव्यू में हम देखते हैं। ऋतु एक साइड दिया हुआ है, हिंदू महीने और अंग्रेजी महीने। तो बात करें ऋतु, वसंत ऋतु हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत और वैशाख तक रहती है। बताए थे प्रत्येक ऋतु में 2 महीने तक होती है, 2 महीने के अंतराल तक। तो वसंत ऋतु चैत वैशाख यानी अंग्रेजी महीने में कहें तो मार्च और अप्रैल तक, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ये जेठ और आषाढ़ तक, ठीक है। अंग्रेजी महीने में बात करें तो मई जून तक। वर्षा ऋतु की बात करें तो सावन और भादो तक, ठीक है। अंग्रेजी में बात करें तो जुलाई अगस्त तक। शरद की बात करें तो आश्विन और कार्तिक तक, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो सितंबर अक्टूबर तक, ठीक है। हेमंत की बात करें तो हिंदू महीनों के अनुसार मार्गशीर्ष और पौष तक, ठीक है। और अंग्रेजी महीने में नवंबर दिसंबर तक। शिशिर की बात करें तो माघ फागुन तक और अंग्रेजी महीने में जनवरी फरवरी तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं परीक्षा पैटर्न में क्या किस प्रकार का प्रश्न, वसंत ऋतु में कौन से हिंदू महीने आते हैं? चैत और वैशाख, ठीक है। अंग्रेजी महीना जुलाई किस महीने से मेल खाता है? तो सावन, ठीक है। हिंदू पंचांग का अंतिम महीना कौन सा है? तो फागुन यानी फरवरी, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।